और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। तो अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे अपने मित्रों के प्रति निहायत वफादार होते हैं। ये विश्वासपात्र, ईमानदार, दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं। अपनी पूरी क्षमता के साथ मित्रता को निभाने का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये शांत चित्त दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कभी आराम नहीं करते। सोते समय भी इनका दिमाग चौकन्ना रहता है। ये एक निहायत चौकन्ने किस्म के रक्षक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिनको दोस्त बना लेते हैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। एक बार भरोसा हो जाने पर इनका मामला स्थिर हो जाता है। गिरते हुए लोगों को कंधा लगाना इन बच्चों का विशेष स्वभाव होता है। ये उन लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जो उनसे कम भाग्यशाली हों। ये अपनी बात बगैर किसी लाग लपेट के कहते हैं। दूसरों के विचारों को ये बड़े धैर्य से सुनते हैं। ये तर्क के आधार पर अपने फैसले करते हैं और दूसरों से अपनी बात मनवाने में सक्षम रहते हैं। जिन लोगों से इनके संबंध नहीं होते उनके प्रति भी इनका व्यवहार मित्रवत ही होता है, लेकिन ये बहुत सोशलाइज नहीं करते। समारोह में शामिल होना इन्हें पसंद नहीं है। ये मित्रों के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं। ये वफादार और विश्वासपात्र होते हैं, लेकिन अगर इनका तिरस्कार हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल से क्षमा करते हैं। ये अपने अपमान को कभी भूल नहीं पाते। ये आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। इनकी रुचियाँ मैटेरियलिस्टिक नहीं होती। ये व्यर्थ चीज़ों का संग्रह नहीं करते। स्मृतियाँ इनको सबसे संग्रहणीय वस्तु लगती है। ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं। इनकी गति लयात्मक होती है। यहाँ समझ लेना चाहिए कि समारोह में भले ही सम्मिलित होना पसंद न करते हों, लेकिन प्रायः इनका जीवन अपने आप में एक उत्सव होता है। इनके मददगार कलात्मक प्रकृति के लोग होते हैं। चतुर, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, तर्क कुतर्क से दूर और मनुष्य के सद्गुणों के ग्राहक इन्हें बहुत मदद करते हैं। जोशीला और आरामदायक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोगों से शाम 7 से 9 के बीच जन्मे बच्चों को ख़ास मदद मिलती है, और इसके विपरीत ताकतवर, भाग्यशाली, अति महत्वाकांक्षी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और प्रेम में असफल लोग इन बच्चों को अकारण हानि पहुंचाते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा होने वाले बच्चों की आवाज़ बड़ी मेटेलिक होती है। ये अपने घर को स्वर्ग बना देते हैं। इन्हें हमेशा अच्छे सहयोगी, अच्छे कर्मचारी, अच्छे पड़ोसी और अच्छे मित्र मिलते हैं। अगर इनका शत्रु भी इनके पड़ोस में बसने आ जाए तो इनके प्रभामंडल के प्रभाव से वो भी इनसे शत्रुता छोड़ देता है। ये चलती फिरती सृजनात्मक शक्ति होते हैं। ये ऐसी सृजनात्मक शक्ति हैं जो सूर्य, वर्षा या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि का पोषण करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुए लोग निहायत मददगार होते हैं। सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनकी जड़ें खोदते हैं, लिहाजा सुबह 5 से 7 के बीच का समय इन बच्चों के लिए शुभ होता है और सुबह 7 से 9 के बीच का समय विपरीत होता है। जिन बच्चों का जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ हो उन्हें सुबह 7 से 9 के बीच महत्वपूर्ण काम करना अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि इन बच्चों को सुबह 7 से 9 के बीच स्कूल में भी सतर्क रहना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ होता है, मार्च का महीना दैवी कृपा बरसाता है और अप्रैल का महीना कांटों की सेज बन जाता है। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग सफ़ेद और ग्रे होता है। हरा रंग इनका मददगार रहता है और ऑरेंज के अलावा लाल कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए वायव्य कोण का पश्चिमी हिस्सा सबसे सुखद होता है। वाटर बॉडीज़ इन्हें अच्छी लगती हैं और अच्छे सहायकों की ये बहुत कद्र करते हैं।
शरद ऋतु की शुरुआत का हिस्सा इन्हें बहुत सूट करता है। इन्हें अपने चेहरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी घर की छोटी बेटी इनके लिए फ्रेंडली होती है और किसी भी घर का बड़ा बेटा इनके लिए मददगार होता है, जबकि किसी भी घर का मझला बेटा इनकी जड़ें खोदता है। हरा रंग इनकी किस्मत बढ़ाने वाला होता है। इन्हें अपने पैरों का बड़ा ख्याल रखना होता है। जितने मजबूत और अच्छे इनके पैर होंगे उतनी ही इनकी किस्मत अच्छी होगी। गति ही इनके भाग्य की रेखा है। ये जितना चलते फिरते रहेंगे उतना ही इनकी किस्मत चमकती रहेगी। इनको हमेशा काष्ठ यानी लकड़ी से सपोर्ट मिलेगा और मेटल इनके लिए बेहद शुभ है। इनके शरीर में इनके नितंब इनकी कमज़ोरी हो सकती है। इन्हें हमेशा अपनी कमर और उसके आसपास की हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी परिवार की बड़ी बेटी से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल वायव्य कोण के पश्चिमी हिस्से में डाली जानी चाहिए। अगर उगते हुए सूर्य की रोशनी कमरे में आ जाए तो ये चीज़ इनको महान भाग्यशाली बना सकती है। इस बच्चे की एक्सेसरीज़ के लिए इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी की अलमारी बनानी चाहिए। पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस बच्चे को कुत्ते से फ़ायदा होगा। अगर घर में कुत्ता पला है तो ये ठीक है। वर्ष 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और आने वाले समय में 2030 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं। वहीं 1963, 1975, 1997, 2008, 2020 और आने वाले 2032 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान साबित होते हैं, यानी इनके मददगार होते हैं। जबकि 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और 2024 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग है सफ़ेद। अगर इसके स्कूल की ड्रेस ऑरेंज या लाल रंग की है तो ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी कोई वुडी गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर शाम 7 से 9 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर वर्ष 1964, 1976 या 88 में पैदा हुई है, जो कि इस बच्चे के लिए शुभ नहीं है, तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर कुत्ते का चित्र बना हो। अगर वो सफ़ेद रंग का हो तो बच्चे के लिए और भी अच्छा है। तो ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र की। साथ ही आज हम उन लोगों के बारे में भी हमने चर्चा की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। और इस कड़ी में कल हम 21 जनवरी को बात करेंगे रात 9 से 11 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में।